हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू टर्न ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये हम लोगों ने सीरीज चलाया है, मार्केट क्या करेगा कल और निकाले हल। इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो है प्रेडिक्शन करेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया और मार्केट कल क्या करेगा, उसका क्या हल हो सकता है और हम लोग किस तरीके से अगले दिन जो है नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, आज बैंक निफ्टी जो है हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन आपकी थी, ये वाली। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है मार्केट गैप अप खुला और इसी ट्रेंड लाइन के पास खुल करके मार्केट हल्का से नीचे आया। उसके बाद जो है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया। देखिए, मेन चीज़ क्या था, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जो मार्केट ऊपर निकला तो मार्केट ने अप साइड में ही अपना मोमेंटम देता रहा। यहाँ पर एक मार्केट यहाँ से जो है तेजी से ऊपर गया था, तो यहाँ पर भी तेजी से ऊपर गया था। इन्हीं को दोनों को हमने प्रिडिक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना दी थी और मार्केट जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहा। लेकिन जैसे यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन के पास 2 बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार जैसे इसको ब्रेक किया, मार्केट पूरी तरीके से शाम को 3 बजे के बाद जो है नीचे आ गया। अब कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, ये हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में और वनडे के टाइम फ्रेम में जाकर के पहले देखते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। देखो हम लोग वनडे के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वनडे के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, यहाँ पर बड़े अच्छे से अगर ध्यान दो तो देखो मार्केट जो है, जो पिछला सेशन था इसका, पिछला सेशन अगर देख लो, ये 11 मई से लेकर के आपका 27 जून तक जो है साइडवेज था और मार्केट उसी रेंज में फिर से घुस चुका है। यहाँ पर जो है, यहाँ 11 मई से आपका 27 जून तक मार्केट जो है पूरी तरीके से अगर एक देखा जाए 1.5 महीने मार्केट साइडवेज था और इसी तरीके से यहाँ पर भी मार्केट जो है साइडवेज होने की कगार पे आ गया है, इसी रेंज में फिर से घुस चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, देखिए ये जो ऊपर लाइन खींची हुई है ये और ये कहने का मतलब ये इसका जोन जो है ये आपका 44,214 और ये नीचे का जो है 43,21 का जो इसका जोन है, यहाँ जब तक इसके बीच में फंसा हुआ है तब तक ये मान के चलो कि मार्केट साइडवेज ही रह सकता है। बस इसके नीचे का जो आपका ये सपोर्ट जो है, इसका बहुत ही ह्यूज सपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट जब भी नीचे आए तो आप बाई कर सकते हैं और ऊपर मार्केट जाए तो एक बार थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देखिए जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मान के चलिए कि मार्केट में जो है पूरी तरीके से सेलिंग नहीं आएगी और मार्केट जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में ऊपर की तरफ जो है बाइंग नहीं आएगी। मार्केट इसी के बीच में रहेगा। तो वनडे के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने प्रेडिक्शन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बना रहा है, क्या इसका सेंटीमेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वही चीज़ है हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था। अगर देखा जाए तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन हमारी क्यों थी, आप देख रहे हैं कि मार्केट जब भी खुलता था, जैसे पिछले 2-3 दिन से मार्केट इस लाइन के पास से सीधा इसमें जो है सेलिंग आ जाती थी। मार्केट खुलता था, नीचे आता था, उसके बाद ऊपर जाता था, लेकिन यहीं से सेलिंग आ जाती थी, यहीं से सेलिंग आ जाती थी, यहीं से सेलिंग आ जाती थी। लेकिन आज क्या किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ही सस्टेन किए रहा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब ये ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग ये ट्रेंड लाइन को जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके क्या सेंटीमेंट बन रहा है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ये डब्लू पैटर्न बना हुआ था, है ना। डब्लू पैटर्न बना हुआ, डब्लू पैटर्न का नेक लाइन है। ये नेक लाइन के पास मार्केट आ चुकी है। अब मार्केट यदि इसके ऊपर ब्रेक करती है, इसके ऊपर यदि ब्रेक करती है तो मार्केट देखिए यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, ये ट्रेंड लाइन तक। ट्रेंड लाइन भी है ऊपर, ये आपका जो है वनडे टाइम फ्रेम का एक ये रेजिस्टेंस भी है। मार्केट यहाँ आने के बाद ये नीचे गिर सकती है। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग कल जैसे मार्केट कल उम्मीद तो है कि मार्केट अधिकतर जो है फ्लैट ही खुले, या फिर मार्केट जहाँ भी खुले उस समय से मतलब नहीं है। हमको कल देखना क्या है कि मार्केट इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाला
ये वाली लाइन भी हटा देते हैं इसको, 1 मिनट। ये अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट का क्या है। देखिए मार्केट यहाँ से उठा, ठीक है, ऐसे करके ऊपर गया, ऐसे करके कुछ ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप में बनाया है मार्केट, ठीक है। अब इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हो ये नेक, ये डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन के पास आया है, यानी कि मार्केट ऊपर गया, रजिस्टर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है ऐसे करके, तो ये मान के चलो यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन का आप जो है रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। हमको कल क्या करना है कि मार्केट अगर कहीं भर खुले, मान के चलो अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है यहीं कहीं आसपास में खुलता है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कहीं अगर मार्केट निगेटिव साइन देता है, तो हम लोग जो है बाइंग साइड, सेलिंग साइड में जा सकते हैं, और हो सकता है मार्केट हमको यहाँ तक फिर से जो है लेकर के आ जाए। यहाँ तक पहला टारगेट यार ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट यही यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो आपको 5 मिनट इंतजार करना है। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट की कैंडल में तो कोई ट्रेड नहीं लेता, यहाँ पर आपको इंतजार करना है। यदि यहाँ पर ये सपोर्ट ले, यहाँ पर यदि सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जाने की कोशिश करे और 5 मिनट की कैंडल को ये क्या करे, 5 मिनट के कैंडल को यदि ब्रेक कर रहा है, तो आप उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप ले सकते हैं। ये फिर यहाँ तक पहुंच सकता है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक, ठीक है। और मान के लिए बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गया, यहाँ पर कहीं खुल गया, देखिए क्या है, मार्केट यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट ले रही है। मार्केट जब भी यहाँ इस जोन के पास आ रही है, तो मार्केट में एक तेजी से बाइंग आ रही है, तो ये मान के चल सकते हो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी तो एक तेजी से बाइंग की साइड आएगी, तो यहाँ पर आती है, तो अब यहाँ पर अगर मार्केट 10-15 मिनट रुक जाती है, रुकने के बाद अगर ऊपर जाने का कोई साइन बनाती है, तो आप यहाँ पर से खरीद सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकती है। और यदि मार्केट ज्यादा गैप अप खुल गई, गैप अप खुलने का मतलब है मार्केट ये है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुल जाए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाए, और खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर कम से कम 10-15-20 मिनट, कम से कम 15 मिनट अगर मार्केट यहाँ रुक जाती है, उसके बाद यदि ऊपर की तरफ का साइन बनाती है, तो आप इसमें जो है आराम से जो है 44,000 का आप जो है 44,100 का सी आप खरीद सकते हैं। और ये उम्मीद कीजिए कि ये मार्केट फिर ऊपर के लिए बुलिश हो जाएगी, और आप इसको अगले दिन के लिए होल्ड करके रख भी सकते हैं। ये मार्केट का साइन जो बना रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर दोस्तों, अगर निकलती है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद मार्केट में एक अप साइड में जो है सेलिंग आएगी और बाइंग आएगी, और आपको जो है ऊपर लेकर के चली जाएगी। जब तक मार्केट इसके बीच में है, सेफ जोन वाले ट्रेडर जो हैं, जब तक मार्केट इसके बीच में है, तो इसके बीच में लॉन्ग ट्रेड नहीं मिलेगी, इसके बीच में कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं मिलेगी। बस ये उम्मीद कीजिए कि मार्केट कहीं नीचे पास में अगर यहाँ पे खुले, तो यहाँ पर अगर कहीं सपोर्ट ले, तो आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। और ट्रेंड लाइन के यहाँ खुलने के बाद यदि ट्रेंड लाइन के पास कोई रेजिस्टेंस ले, तो आप नीचे के लिए जा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, लॉन्ग ट्रेंड के लिए नहीं है। आप स्कैल्प कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड के लिए इसके ऊपर बनेगा और या तो फिर इसके नीचे बनेगा। इसके ऊपर बनेगा तो आपको सी साइड में जाना है, इसके नीचे बनेगा तो आपको पी साइड में जाना है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। और हम लोग चलते हैं निफ्टी में, देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो है, निफ्टी में देखिए पूरी तरीके से निफ्टी में यहाँ पर जो है ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का, और मार्केट इसका पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। सेम बैंक निफ्टी जिस तरीके से है, उसी तरीके निफ्टी में कुछ बना हुआ है। ऊपर की ट्रेंड लाइन देखिए आप, ऊपर की ट्रेंड लाइन और नीचे की ट्रेंड लाइन, यहाँ इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अब मार्केट जब तक इसके बीच में फंसा है, तब तक मार्केट में लॉन्ग ट्रेड तो ज़्यादा नहीं बनेगी। बस आप स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए जब भी ऊपर आता है तो मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है। यहाँ पर जैसे ऊपर आता है मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है। मार्केट नीचे से ऊपर जाती तो है, जाते जाते जैसे ऊपर जाती है तो एक सेलिंग आ जाती है शाम को 3 बजे के बाद। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी मार्केट में उसी तरीका इंटेक्ट है। अब हम लोग कल का प्रोडिक्शन है, कल हम लोग कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखने के लिए पहले इसको, ये जो ड्राइंग है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये वाली। अब देखिए हमारा जो है ये पूरी तरीके से फ्रेश हो गया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, इस
इसको हम लोग जूम कर दे, जूम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने, निफ्टी ने क्या किया था, आज एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और डब्ल्यू पैटर्न को जैसे ब्रेक किया, मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम आया और शाम को 3 बजे के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का फॉल दिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए मार्केट जो है ये डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर निकल चुका है और ये एक इसका जो है, एक तरीके से देखा जाए पहले ये क्या था, पहले मार्केट जब इसके आगे और पीछे बैक साइड में जाएं, बैक साइड में हम लोग देखते हैं, बैक साइड में देखिए मार्केट में क्या है, ये एक अपने रेजिस्टेंस के जोन पे आ चुका है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका। मार्केट पिछली बार कई दिन से जब भी यहाँ पर आती थी तो तेजी से सेलिंग आती थी, तेजी से सेलिंग आती थी। यहाँ पर भी एक सेलिंग आई है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये सेलिंग की तरफ जा रहा था। तो ये एक अपने अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और इसका ये सपोर्ट है और मार्केट नीचे आकर के यहाँ सस्टेन किया है। अगर कल मार्केट यहीं पर फ्लैट खुलता है, अगर यहाँ पर कल फ्लैट खुलता है, अगर कल मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है और खुलने के बाद देखिए इसका एक ये, आप इसको अगर देखेंगे तो इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकता है और उसके बाद कोई बुलिश साइन बनाता है 15 मिनट के बाद, तो आप यहाँ पर जो है सी साइड में जा सकते हैं। आप यहाँ पे सी लेंगे 19,300, 19,350 या 19,400 का आप सी लेंगे और मार्केट आपको धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचा देगी। और यदि ये फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे आती है तो देखिए दोस्तों, नीचे आती है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बने तब, अचानक में आप नहीं लेंगे। कम से कम 15 मिनट रुकेंगे, 15 मिनट के बाद अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो आप नीचे साइड में जा सकते हैं। ये मार्केट के सपोर्ट है, आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना था, अब वो सपोर्ट है। यहाँ पर अगर देखें, ये 1 मिनट हम यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ट्रेंड लाइन, देखिए हमारा जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट है, जब तक ये सपोर्ट मार्केट का है, ये सपोर्ट के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक ये मान के चलिए मार्केट बुलिश है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर यहाँ इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट में फिर एक सेलिंग साइड में आएगा और यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा और यहाँ अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो आप बिल्कुल कोई टेंशन न लीजिएगा। यहाँ पर सीधा आपको क्या करना है, सीधा आपको 19,300 का आप सी खरीदेंगे और मार्केट कम से कम आपको जो है 60-70 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो ये मान के चलिए कम से कम आपको जो है 30-40 पॉइंट का आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से मार्केट नीचे आए और यहाँ पर कोई बुलिश साइन बनाए, उसके बाद अगर ऊपर निकलती है तो आप यहीं पर आप स्टॉप टारगेट ले लेंगे, ट्रेड ले लेंगे और इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट के ऊपर जाने देंगे। 19,300 का आप जो है सी खरीद सकते हैं। पुट साइड में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आता है, तो पुट साइड में आप जा तो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन बनाए, मान के चलिए ऐसे करके ये मार्केट रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आप जो है पुट साइड में जा सकते हैं। पुट साइड के लिए आपको जो है 19,400 का आप पी साइड ले सकते हैं और पी साइड में आप धीरे धीरे देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगी। और यदि मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, मान के लो मार्केट यहाँ खुल जाए, तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इंतजार करना है। उसके बाद यदि ऊपर साइड का साइन बनाता है तो आप निसंकोच जो है आप 19,300 का सी ले करके आप जाएंगे तो ऊपर साइड में आप निकल जाएंगे। अब बस आपका जो है टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ आपको टारगेट बुक कर लेना है, अगला टारगेट ये रहेगा। और वही उसी तरीके से यदि गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट कहीं यहाँ पर आने के बाद कोई नेगेटिव साइन बनाता है और यहाँ पर 15 मिनट रुकने के बाद यदि नीचे साइड में आता है, तब भी आपको जो है यहाँ पर 19,000 कितना है, हाँ 19,450 या 19,500 का आपको पी लेना है और फिर आप देखिएगा तेजी से मार्केट नीचे आ जाएगी। जब तक दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है तब तक इसी तरीके का हो सकता है। अगर आप कोई
लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो लॉन्ग ट्रेड के लिए आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन का ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा और आप अगले दिन के लिए उसको होल्ड भी कर सकते हैं। ऐसा प्रेडिक्शन हो सकता है। शाम तक देखेंगे, शाम तक जैसी जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम लोग ट्रेड को देखेंगे। जब तक इन दोनों के बीच में है, जब तक इसके और इसके बीच में है दोस्तों, तब तक आप स्कैल्प ही कीजिए। ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड लेने के चक्कर में मत रहिए। आप जो है स्कैल्प करते रहिए और उसमें देखिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा। बस इतना प्रेडिक्शन है। हम लोग कल देखते हैं, उसके बाद जो है ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।